कैपेसिटी। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है एक बिल्कुल नया कंसेप्ट जो अभी तक हमने पिछले 5 लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया। ये जो लेक्चर 6 है ये टोटली बेस्ड है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो लेट्स कंटिन्यू विद इट्स हेडिंग दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और होप सो आपको याद होगा जब कभी आप मीडियन निकालते थे तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करते थे, ड्रॉ करते थे। इसके अंदर बेटा सबसे पहली जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, दिस कर्व इज शॉर्ट नोन एज ओगिव but it is pronounced as ogive. It is not ogive, it is ogive. What is it? This is just ogive. हम इसे बोलते बेटा ogive है लेकिन लिखा इसे ogive जाता है। तो what this mean कि आज हमारे को cumulative frequency polygon curve पढ़ना है जिसका मतलब होता है ogive बनाना सीखना है। And now to get that ogive, याद रखिएगा ये जो ogive होते हैं ये दो तरह के होते हैं। Cumulative frequency is of two types and corresponding to these ogives are also of two type। कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो दो तरह की होती है और इसी वजह से उसके ओजाइव भी दो तरह से होते हैं। पहला होता है लेस देन सीरीज का और दूसरा होता है मोर देन सीरीज का। पहला होता है लेस देन सीरीज का, दूसरा होता है मोर देन सीरीज का। लेस देन सीरीज के अंदर ये जो ओजाइव है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, तो इसे बोलते हैं हम लेस देन ओजाइव। अभी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे इसको। और जो हमारा मोर देन सीरीज होता है वो ऊपर से शुरू होता है नीचे आना, इसलिए उसका नाम रखा जाता है मोर देन सीरीज ओजाइव। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इन द टर्म्स ऑफ टू पार्ट्स, वन एज लेस देन अनदर एज मोर देन। नाउ बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला लेस देन सीरीज से मैंने बताया था अभी आपको कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व्स होते हैं यानी कि ओजाइव जो होते हैं सिंपल लैंग्वेज में वो दो तरह के होते हैं, आइदर इट इज लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। तो अगर मैं लेस देन सीरीज से शुरू करूं तो व्हाट वी नीड टू डू, देयर इज सम पर्टिकुलर स्टेप्स आप सीखना। अभी भी आपको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है यानी कि ओजाइव बनाना है या ओजाइव बनाना है तो हमारे को नीचे लिखे हुए स्टेप्स फॉलो करने सीखने हैं। बस छोटे से स्टेप्स है, चेक इट अगेन। अगर आप कभी भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाह रहे हो या ओजाइव बनाना चाह रहे हो, वो पॉलीगन है ये कर्व है, तो हमारे को नीचे वाले स्टेप्स को पढ़ना सीखना है बस। व्हाट यू नीड टू डू, मार्क द अपर क्लास लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, अपर क्लास लिमिट्स को एक्स एक्सिस पे लिखना है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिखना है। अपर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और लोअर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे मार्क कर लेंगे। फिर प्लॉट दीज पॉइंट्स सक्सेसिवली बाय अ लाइन सेगमेंट। फिर लाइन सेगमेंट की हेल्प से इन्हें हम सक्सेसिवली ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे। वो जो पॉइंट्स मिलके आएंगे वो देगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दोगे तो ये दे देगा आपको फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि ओगिव यानी कि ओजाइव। ओगिव इज नॉट देयर, ओजाइव मैंने बताया था आपको। तो मैंने आपके सामने तीन बातें रखी है कि जब भी कभी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है या पॉलीगन या ओजाइव बनाना है तो व्हाट यू नीड टू डू, एक्स एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ बनेगा उसकी एक्स एक्सिस पे तो क्या लिख के चलना है हमारे को, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट, तो हम एक्स एक्सिस पे लिखने वाले हैं। और वाई एक्सिस पे क्या लिखने वाले हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने वाले हैं। वी हैव टू पर्टिकुलरली राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जैसे ये दोनों आ जाएगी उसके हेल्प से हम जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को अगर लाइन सेगमेंट से जोड़ दिया जाए तो इट विल गिव यू अ पॉलीगन, और अगर इन्हें स्मूथली कर्व में जोड़ दिया जाए तो इट विल गिव यू अ ओजाइव यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। तो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द एग्जांपल जो इसी पर्टिकुलर स्टेप कांसेप्ट पे बेस्ड है। लेट्स बेटा वी स्टार्ट विद द वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। What is our question given? Information is there in our question. कहते हैं फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेली इनकम शो कर रहा है 50 वर्कर्स की एक फैक्ट्री के अंदर। हमारे को अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलना है और फिर उसके बेस पे इसका ओजाइव बनाना है। एंड दिस इज द टेबल फॉर अस। हमने देखा कि ये जो टेबल मुझे दे रखा है, अगर मेरे को जब भी कभी एक जनरल टेबल दे रखा होगा विद क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी,
तो मैं सबसे पहले उससे बनाऊंगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा इनकम इन रुपीज और यहां पे लिखेंगे हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट मींस हमारे अपने टेबल को लेस देन में अगर कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू कंटिन्यू इन दिस वे ओनली कि मैं पहले इनकम इन रुपीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने जा रहा हूं। और हियर वी हैव लेस देन, क्या लिखवाया था मैंने स्टेप 1 में कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे लेस देन का, और सेकंड स्टेप में लिखा था कि हम लोग शुरू करेंगे इसकी अपर लिमिट से। तो अपर लिमिट से शुरू करते हैं, लेस देन 120, लेस देन 140, देन यू से लेस देन 140 के बाद क्या आएगा 160, अगेन लेस देन 180 एंड लेस देन 200। एंड दिस इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए। अभी 2-3 मिनट पहले मैंने इसी लेक्चर में आपके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स लिखे थे जिसको हमने डिस्कस किया था। जब भी लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो हमारे अपने गिवन इंटरवल की अपर लिमिट से शुरू करना है। तो वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट ओनली। तो कितनी ऐसी वर्कर्स है जिनकी सैलरी 120 से यानी कि 120 से छोटी है? दैट इज ओनली 12 वर्कर्स। So there are only 12 workers whose salary, whose daily income is less than 120. How many of them are there जिनकी सैलरी 140 से छोटी है? तो 14 तो ये हो गया प्लस 12, तो दिस विल गिव यू 226। लाइक अ प्रीवियस वन, जब हम कभी मीडियन सीखते थे तो मैंने सीएफ बनाना सिखाया था। पहले 12 लिख दो, 12 प्लस 14 26 लिख दो, 26 प्लस 8 इट विल गिव यू 34, 34 प्लस 6 इट विल गिव यू 40 and 40 plus 10 it will give you 50, and this is known to be our less than cumulative frequency distribution। तो मेरा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जिसमें मैंने आपके लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। दोबारा सीखना आपको बहुत ध्यान से। हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, डेली इनकम इज लाइक इन दिस वे एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आर डेज। Whenever you want to convert your table, general table, frequency distribution table to a less than type cumulative frequency distribution, please remember according to steps जो हमने डिस्कस किए थे, लेस देन हमेशा कहां से शुरू होगा? अपने फर्स्ट की अपर लिमिट से शुरू होगा। तो इस अपर लिमिट इज 120, then 140, then 160, then 180, then 200। And to get that cumulative frequency value, we use as 12 as it is। 12 plus 14, 26, 26 plus 8, 34, 34 plus 6, 40, 40 plus 10, it's 50। जैसे हमारा लेस देन टाइप का ये पूरा का पूरा टेबल डिजाइन हो गया, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू ड्रॉ इट्स ऑब्जेक्ट। और हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने आपको ये स्पेशली लिखवाया था स्टूडेंट, आपको याद होगा कि इसकी जो एक्स एक्सिस है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट्स। इनकम के अपर लिमिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम, अपर लिमिट ऑफ दिस इनकम। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपर लिमिट है 120, 140, 160, 180 एंड इट्स 200। दिस इज ऑल अबाउट अपर लिमिट। लेकिन बेटा अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो कि हर एक अपर लिमिट में 20 का गैप है, देयर इज अ गैप ऑफ 20, बट अचानक से शुरू में एकदम 120 का गैप है। और whenever this exists, you need to use this sign, and hope so you remember about this sign। आप में से पता है किसी को what this sign indicate? This is known to be clink। Clink is a sign to indicate that कि मैंने इतना सा ग्राफ का पोर्शन छोड़ दिया, उसको आंसर में नहीं लिया क्योंकि वो अननेसेसरीली मेरे ग्राफ का पार्ट नहीं था। तो मैंने अपने क्वेश्चन की अपर लिमिट में ड्रॉ कर दी है, अपर लिमिट्स को लिख दिया एक्स एक्सिस पे, यहां लिख दिया मैंने एक्स एक्सिस, एज वेल एज लिख दिया इनकम इन रुपीज, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस की प्रिपरेशन। अब मुझे सीएफ लिखना है यानी कि क्यूमुलेटिव, और इट इज मूविंग अप टू 50। तो आइदर यू ट्राई टू टेक दैट गैप एज 5-5 ईच और 10-10 ईच, व्हाटएवर यू फील कि तुम्हें बेटरली वर्क करना आता है। तो मैं तो आपके लिए यहां पे लेने जा रहा हूं 5-5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25। आई थिंक ज्यादा ऊपर चले जा रहा है ये, वी रिड्यूस इट फाइनली। लेट्स ड्रॉ अगेन। देखिए सपोज करिए ये 5, ये 10, ये 50,
ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45 एंड दिस इज अबाउट 50। आपको बेटा जब भी बनाना है प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना है, हर 1 यूनिट के गैप पे इन्हें ड्रॉ करना है और प्रॉपर्ली लिखना है कि हमने एक्स एक्सिस पे किसका यूज किया और वाई एक्सिस पे किसका यूज किया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक। लिंक की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई ना। वी जस्ट इन अ फर्स्ट कॉलम वी गैप इट अबाउट 120 एलिमेंट्स, आफ्टर दैट वी गैप इट एज 20 एलिमेंट्स। अब लाइक 120 फिर उसके बाद मैंने कहा था ये जो पॉइंट्स है इनको हम ड्रॉ करेंगे इस पे। मेरा पहला पॉइंट आ रहा है 120 एंड 12, 120, 12। तो ये रहा 120 और 12 आएगा। देखो मैंने जब इसमें 5 का गैप लिया है तो हर 2 लाइंस हमारी ग्राफ की 1 पॉइंट शो करेगी। तो 10 के बाद फर्स्ट 2 लाइनों से 11 आया और नेक्स्ट 2 लाइनों से 12 आया। तो अवर आंसर इज दिस एंड दिस पॉइंट इंडिकेट 120, 12। फिर मुझे अगला पॉइंट ड्रॉ करना है 140, 26। तो 26 इज जस्ट आफ्टर 25। यहां से 2 पॉइंट और ऊपर ले जाऊंगा। आपके ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा एंड दिस विल इंडिकेट 140, 26. Then student we have 160, 34. 34 is just 2 point below, 1 point below 35. 1 below मतलब according to rule as it is divided into 10 equal parts. तो हर 2 का लिए एक कम हो रहा है। तो we are having 34 in this way. तो these are the points. फिर 180 पे 40 exactly there is a 40 for us and then 200 पे 150 only 50 this is it. अगर मैं इनकी लाइनें ऐसी जोड़ दूं तो ये बन जाएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगन। लेकिन मुझे तो क्या बनाना है, ओजाइड बनाना है। और व्हेनेवर यू नीड टू मेक अ ओजाइड, अब आपको इसका स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देना है। तो स्मूथ कर्व का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट रफ हैंड से जोड़ दो विदाउट यूजिंग एनी स्केल एंड दिस इंडिकेट अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे बोलते हैं और यही ओजाइड होता है। बस बेटा यहाँ पे क्या लिख देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक बार बहुत आराम से ग्राफ को दोबारा देखो। हम लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर भी आएगी, ये क्यों बनाने, इसकी भी रीजन है हमारे पास। पर सबसे पहले ये बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना कि लेस देन ओजाइड बनता कैसे है। तो एक बार फिर से जैसे कि क्वेश्चन तो रब हो गया आपके पास था, मैंने सबसे पहले आपको टेबल कन्वर्जन दिखाया। टेबल कन्वर्जन के बाद हमारे पास जो ये एलिमेंट्स आए थे 120, 140, 160, 180, 200, वी आर पुटिंग दैट वैल्यूज इन आवर एक्स एक्सिस एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ वाई एक्सिस। हियर वी नीड टू टेक अ गैप ऑफ 20 ईच, क्योंकि यहाँ 20 का गैप था, बट स्टार्टिंग में मुझे एकदम गैप लेना पड़ा था 120। तो वी यूज दिस साइन क्लिंक विच इंडिकेट कि मैंने बीच के गैप को मिनिमाइज कर दिया और उसका क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं था। उसके बाद क्योंकि वो 12 से लेके 50 तक थे, मैंने 5-5 का गैप ले लिया, इधर 5 का या 10 का, जैसे आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे वैसे लीजिएगा। और फिर इन पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया, दिस इज 120, 12, फिर दिस इज 140, 26 एंड देन दिस पॉइंट इज 160, 34, देन बेटा दिस पॉइंट इज 140, 26 एंड द लास्ट वी हैव इन आवर लिस्ट इज 140, सॉरी ये आ गया ना 180, 40 and the last we have is 200, 50. तो ये जो कर्व मैंने स्मूथ हैंड से बनाया है विदाउट यूजिंग एनी स्केल इज रिप्रेजेंट ओजाइड। इसको हम लोग ओजाइड बोलते हैं। और जब भी ओजाइड नीचे से ऊपर जा रहा हो तो दैट इज नोन एज लेस देन टाइप ओजाइड, और जब ऊपर से नीचे आएगा अभी दैट इज नोन एज मोर देन टाइप ओजाइड। बेटा ये जो हम लोगों ने एग्जांपल करा है ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, जो मैंने एज एग्जांपल की तरह आपको सिखा दिया है। और आपको जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो यू ऑल्सो नीड टू राइट आउट द स्केल। हमें इसका स्केल भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसका स्केल लिख देता हूँ। स्केल का मतलब होता है कि हम लोगों ने कैसे कैसे यूनिट्स यूज किया। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट, ये जो एक छोटी सी यूनिट है दैट इज रिप्रेजेंट ₹20, वो 20 का शो हो रहा है। और ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट, बेटा स्पेस नहीं मैं यहां लिख देता हूं, ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वर्कर्स। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू यू कि आपको जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम लोग ग्राफ पेपर पे इन ग्राफ्स को स्केल और पेंसिल से प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रहे हैं, you also need out the scale। तो आपको स्केल भी जरूर लिखना है। and remember that it is first question of our NCERT also।
ना बेटे एग्जाम्पल 2 देखिए आप लोग, जिसमें मेरे को एक बार फिर से एक टेबल दे रखा है जो प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर शो कर रहा है। प्रोडक्शन यील्ड इन पर हेक्टर ऑफ अ वीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज, कि वो कितना वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं पर हेक्टर अपने एरिया में 100 फार्मर्स के लिए। आपको पहले लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, देन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, एंड हियर वी हैव अ डाटा। टू स्टार्ट विद दिस हमने लिखना है लेट द गिवन टेबल या डाटा we need to convert it into less than type cumulative frequency। हम पहले से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था, यहां तो आप यही लिखोगे प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टर, और यहां आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने गिवन टेबल को, अगर गिवन डाटा को, अगर गिवन टेबल को वी नीड टू कन्वर्ट इनटू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव टेबल। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे हेडिंग लिख दी। अब यहाँ पे लेस देन किससे शुरू करेंगे? हमने डिस्कस किया था जब भी हमें लेस देन टाइप बनाना होता है तो हम शुरू करते हैं हमेशा अपर लिमिट से। तो लेस देन टाइप 55, लेस देन 55 के बाद आ रहा है 60, लेस देन 65, देन लेस देन 70, एंड देन लेस देन 75, एंड बेटा लेस देन 80। तो दिस इज ऑल अबाउट लेस देन टाइप क्वेश्चंस। तो ये लेस देन आ गए मेरे पास, इस तरह से मेरा छोटा सा टेबल बन रहा है। अब जब मैं CF लिखूं तो लेस देन 55 तो 2 ही है, तो यहाँ तो 2 ही आ गया। फिर 2 प्लस 8 यहाँ 10 आ गया, 10 प्लस 12 22 आ गया, 22 प्लस 24 46 आ गया, 46 प्लस 38 तो 4 84 आ गया, 84 प्लस 16 100। एज देयर आर 100 फार्मर्स तो मेरे पास ये 100 CF आ गया। याद आ गया होगा आपको मैंने क्या किया? ये क्वेश्चन था मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड थी मुझे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया था गिवन टेबल वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने इसे लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टर CF, फिर लेस देन हमेशा जब भी हमारे को शुरू करना है लेस देन टाइप पे हमें शुरू करना है अपर लिमिट से, तो वी प्लॉट फॉर द अपर लिमिट। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। टू गेट द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपको इसका ग्राफ चाहिए ध्यान से, तो आपको ये सिखाया गया था ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही, अभी आपने इसी लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था। एक्स एक्सिस पे जाएगा अपर लिमिट की वैल्यू, वाई एक्सिस पे जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अपर लिमिट 55 से शुरू हो रही है, तो इट मींस मुझे यहाँ अप्लाई करना है क्लिंक। क्लिंक कब लगाते हैं? जब एकदम पहले हम जंप कर देते हैं, और यहाँ पे हमने जंप करा 55 नंबर्स का। देन वी नीड टू यूज ईच नंबर आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 5। तो इस तरह से मेरा बन गया एक्स एक्सिस, और मैंने यहां क्या लिख दिया? प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टर। ये प्रोडक्शन शो कर रही है, और यहां पे क्योंकि गैप 2 से लेके 100 तक चल रहा है तो 10 का लीजिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। Here we get a 10 डिफरेंस। प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज करिएगा, एक्स एक्सिस पे डालिएगा अपर लिमिट्स को, वाई एक्सिस पे डालिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लिख दीजिएगा यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इंडिकेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, वो प्रोडक्शन यील्ड आ गया। 55 पे आंसर आ रहा है 2, तो जस्ट 2 आएगा हमारे पास। जो हमारा कॉलम होगा उसकी सेकेंड लाइन, मेन लाइन से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर। ये 10 आ रहा है, इट इज एग्जैक्टली एज अ 10। ये 22 आ रहा है, तो 20 से जस्ट 2 लाइन ऊपर यहां आ गया। 46 आ रहा है, तो इट इज जस्ट 6 पॉइंट्स ऊपर 40 से, तो ऑलमोस्ट यहां आने वाला है 70 पे। तो हमने एक आइडिया ले लिया, दिस इज समवेयर दिस
15 से नीचे, 40 से ऊपर, जस्ट 6 लाइन पे 84 इज हियर बेटा, तो ये आ गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट वी आर हैविंग दिस, एंड देन लास्ट वी हैव 100, तो ये आ गया अपने पास 100। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिए। अब मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। 2 से शुरू करेंगे, मैंने कहा था शार्प कर्व बनेगा और जब भी लेस देन है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, पर यहाँ से ज्वाइन नहीं है, देयर इज अ गैप ऑफ 2 यूनिट। आप 14 पॉइंट मेंशन कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 55,2। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 60,10। ये थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, 65,22। नेक्स्ट पॉइंट आया 70,46। उससे नेक्स्ट पॉइंट आया 75,84 और सबसे लास्ट आया 80,100। तो दिस इज बेसिकली नोन एज लेस देन टाइप हो जाए। और फिर मैंने कहा था आपको स्केल मेंशन करना है। तो इन दिस केस स्केल इज ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट, एक छोटी स्क्वायर यूनिट जो है मेरी, वो किसकी इक्वल आ रही है, 5 kg पर हेक्टर की इक्वल आ रही है। एंड ऑन वाई एक्सिस मेरी जो 1 स्क्वायर यूनिट आ रही है, मतलब वो छोटा सा एक स्क्वायर, वो किसकी इक्वल आ रहा है, 10 फार्म्स की इक्वल आ रहा है, 10 फार्म्स। तो होप सो ये सेकंड क्वेश्चन है, आपके आइडियाज को और ज्यादा स्ट्रांगली क्लियर कर दिया होगा। लेट्स कंसीडर वंस मोर। ये हमारा को क्वेश्चन था, आपने पढ़ा, ये प्रोडक्शन यील्ड था, ये नंबर ऑफ फार्म्स है, ये ऑलरेडी वी हैव दिस इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले अपने टेबल को लेस देन टाइप सीएफ में बदल दिया। उसके लिए मेरे को हमेशा लेस देन मैं अपर लिमिट से लिखते हुए चलना था, और इसमें क्या करा, पहले 2 + 8 10 10 + 12 22 22 + 46 24 46 46 + 38 84 84 + 16 100, एंड दिस विल गिव यू अ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फिर मैंने आराम से ग्राफ को लिया, एक्स एक्सिस में तो प्रोडक्शन यील्ड को लगा दिया और वाई एक्सिस पे CF को लगा दिया। 5-5 का गैप एक्स एक्सिस पे आया, 10-10 का गैप वाई एक्सिस पे आया, जो स्केल पे मेंशन कर दिया। फिर इनके पॉइंट्स को प्लॉट करते चले गए और फिर स्मूथ कर्व फ्री हैंड से, विदाउट यूजिंग एनी स्केल, फ्री हैंड से पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते चले जाओ। जो भी कर्व डिजाइन होकर आएगा दैट इज नोन एज ओजाइव। तो ये जो कर्व बना है ये ओजाइव है, एज इट इज लेस देन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे भी हम लोगों ने लेस देन टाइप के 2 क्वेश्चंस करे, एक एनसीईआरटी से और एक एग्जांपल के फॉर्म में, और हमें समझ आ गया कि लेस देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो नीचे से ऊपर बनता है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन जहां मैं अब आपको सेकंड टाइप सिखानी शुरू करता हूं, जिसका नाम है मोर देन सीरीज। वो लेस देन सीरीज थी, ये मोर देन सीरीज है, बस 2 ही छोटे से डिफरेंस है। लिसन इट वेरी केयरफुली। हमने लेस देन टाइप में सीखा था कि हमारे को मार्क करने होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट, यहाँ पे बेटा हमें मार्क करनी होती है एक्स एक्सिस के ऊपर लोअर लिमिट। तो हियर व्हेन वी गो फॉर अ मोर देन टाइप सीरीज, हमें अपने क्वेश्चन में लोअर क्लास लिमिट मार्क करनी है एक्स एक्सिस पे, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करना है वाई एक्सिस पे। इज दिस ओके? इन द केस ऑफ मोर देन सीरीज हमारे को लोअर क्लास लिमिट तो मार्क करनी है एक्स एक्सिस पे, और हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मार्क करनी है वाई एक्सिस पे। उसके बाद बेटा दोनों ऑब्जेक्टिव सेम है हमारे। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर लाइक वेरी सिमिलर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन पॉइंट्स पर सक्सेसिवली नंबर लाइन सेगमेंट्स बना दो, लाइन सेगमेंट जोड़ दो, ज्वाइन कर दो ऐसे। सपोज करो जैसे तुम्हारे पे ये पॉइंट आया पहला, तो ये ऐसे ज्वाइन कर दो। जो भी ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद मिलेगा दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऐसे मिल जाएगा हमारे को। ठीक है, तो वो अगर हम लाइन सेगमेंट्स को जोड़ते हैं तो वो जो हमारे को कर्व मिलेगा, वो जो हमारे को पॉलीगन मिलेगा दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर हमें कर्व बनाना है तो इन पॉइंट्स को एंड बाय एंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दो, तो एक कर्व मिल जाएगा, वो मिलेगा मुझे मोर देन टाइप कर्व, जिसे हम बोलेंगे ऊंचाई। द स्पेशल पॉइंट टू बी रिमेंबर इन दिस केस, इसकी जो भी शेप आएगी ऊपर से किसी भी ऑर्डर में आएगी, वो हमेशा ऊपर से ही नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेस देन में नीचे से ऊपर की तरफ कर्व भागता था, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ कर्व भागेगा। लेट्स कंटिन्यू करते हैं सम एग्जांपल जो इस पर्टिकुलर टाइप पे डिपेंड करते हैं। बेटा अभी हमारे पास आ गया है मोर देन टाइप से कनेक्टेड हमारा एग्जांपल नंबर 3, जिसमें लेके आए फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन को, जो यहाँ पर हमारे को डेली इनकम दिखा रही है 60 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री की। डेली इनकम है 300 से 400, 4 से 500, 500 से 600, 6 से 700, 700 से 800, 800 से 900 and 900 से 1000।
और नंबर ऑफ वर्कर्स है 6, 12, 14, 10, 8, 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मुझे सबसे पहले मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट बनाना है अबव डाटा से। टू स्टार्ट विद दिस हमें यहां करना पड़ेगा फॉर मोर देन टाइप वी कन्वर्ट या वी प्रिपेयर लिख दीजिए, वी प्रिपेयर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो डाटा मुझे दे रखा है अगर मैं उसे मोर देन में ले जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। यहां लिखूंगा मैं डेली इनकम इन रुपीज और यहां लिखूंगा मैं आपके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दीज आर द टू बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको फॉलो करनी है। इसको आप यहां पे लिख दीजिए। मैंने बताया था आपको जब भी कभी मोर देन में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, whenever you need to convert your result into more than, हमें शुरू कहां से करना है, लोअर लिमिट से। तो वी हैव टू राइट हियर मोर देन और इक्वल टू 300, मोर देन 400, similarly 500, similarly 600, similarly 700, similarly 800, more than लिखते चलेंगे, more than 700, then बेटा more than 800, then बेटा more than 900. Hope so you are very easily getting this information, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट लोअर लिमिट है वो 900 है, मैंने 900 पे छोड़ दिया, ऐसे यहीं पर ही बंद कर दिया डाटा को। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, CF बनाना है। यू नो अबाउट दिस CF ना, तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस CF ऑफ इट। सो टू फॉर्म दिस CF बनाना है, अगर मुझे इसका CF की नीड है इसमें, तो CF मैंने जैसे पिछली बार तो हम ऐड करते हुए चलते थे, ये मोर देन है। तो अगर मैं मोर देन 300 की बात करूं तो सभी मोर देन 300 है। 300 से 400, 300 से बड़ा ही होगा, 400 से 500, 300 से बड़ा ही होगा। एज वेल एज जितने भी आगे के सभी रिजल्ट है वो सबके सब 300 से बड़े होंगे। कितने टोटल वर्कर है, 60 वर्कर्स है। तो हमारी पहली CF आएगी 60। व्हाट दिस 60 इंडिकेट कि मेरे पास ऐसे 60 वर्कर है जिनकी डेली इनकम 300 से बड़ी है या 300 है। तो आप चाहो तो आगे लिख देना 300 और 300, मोर देन 300। फिर उसके बाद बेटा कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी इनकम डेली इनकम 400 से बड़ी है। तो ये 6 वर्कर नहीं है ऐसे जिनकी डेली इनकम 600 से बड़ी हो, मतलब 400 से बड़ी हो, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। उल्टा सेंस चल रही है बेटा, उसमें हम ऐड करते हुए चलते थे, इसमें हम मैक्सिमम से माइनस करते हुए चलते हैं। फिर मोर देन 500 में ये 100 आगे वाले, तो ये दोनों नहीं है। तो व्हाट दिस मींस कि अब हम इसमें से 54 में से 12 भी माइनस कर देंगे, और ये देगा मुझे 42 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा, ये देगा 32 में से 8 माइनस कर दूंगा, ये देगा 24 में से 7 माइनस कर दूंगा, वो क्या देगा मुझे सोच के बताइए। 7 माइनस कर देता हूं तो बेटा क्या बच रहा है, वी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द 7, चेक कर लेता हूं मैं एक बार पहले दोबारा से। हम लोगों ने देखा पहला तो 60 था, 60 में से 6 गया, वी आर लेफ्ट विद 54 में से 12 गया, वी आर लेफ्ट विद 42 में से बेटा 14 जाएगा। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 14 हियर, बहुत केयरफुली चलिएगा, गलती नहीं करनी है हमारे को। सबसे पहले तो टोटल 60 में से 6 गया, वी आर हैविंग 54 में से 12 गया, वी हैविंग 42 में से 14 चला गया। व्हेन 42 में से 14 गया तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 28 में से 10 चला गया, वी आर लेफ्ट विद ओनली 18 में से 8 चला गया, वी आर लेफ्ट विद 10, और 10 में से 7 चला गया, वी आर लेफ्ट विद 3। पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी वो इसकी लास्ट आएगी। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, इसलिए ध्यान दो। जब भी तुम्हें मोर देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पूरी फ्रीक्वेंसी का सम सबसे ऊपर, फिर इन्हें माइनस करो। अदरवाइज क्या करो, नीचे से शुरू करो। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18 प्लस 10 28 प्लस 14 42 प्लस 12 54 प्लस 6 60। आइदर ऑफ द वे से यू आर गेटिंग योर आंसर। अब हम इसके बेस पे अपना
ओजाइव बनाते हैं। ओजाइव बनाने का तरीका तो वही है जो मैंने भी आपको लिखवा दिया था, मेथड स्टेप्स आपको सिखाया गया था कि ओजाइव बनाने के लिए ऑन एक्स एक्सिस मुझे ये लोअर लिमिट्स लिखनी है, और हियर अगर लोअर लिमिट्स आर मूविंग फ्रॉम 300 तो अगेन देयर इज अ नीड टू मेक अ क्लिप, क्योंकि पहला 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड देन 9। एज देयर इज अ गैप ऑफ 100 ईच, बट इन इनिशियल स्टेज इट इज अ गैप ऑफ 300, क्योंकि बीच में स्किपिंग हो रही है तो देयर इज अ नीड टू मेक द क्लिप। और अगर मैं इसकी बात करूं, दे आर जस्ट अ वैल्यू फ्रॉम 3 to 60, तो आइदर यू टेक अ कंसिडर कर लीजिए 10 का गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, दिस डिपेंडिंग अपॉन यू, आप क्या लिखना चाह रहे हो। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैं यहां लिखने वाला हूं ये डेली इनकम है, इट्स अ डेली इनकम इन रुपीज। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स की, CF लिख देते हैं यहाँ पे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत आराम से चीजें पुराने की तरह याद आ रही है। बस एक छोटा सा चेंज आया है। एक तो सबसे पहला चेंज कि यहाँ पे हम लोगों ने इस बार लोअर लिमिट यूज करी है। दूसरा चेंज, हम इस CF को बनाते समय उल्टा चले गए, 60 से शुरू किया, 6 छोड़ दिया, 54 आया, 12 छोड़ दिया, 42 आया, 42 में से 14 माइनस किया, 28 आया, फिर 10 माइनस किया, 18 आया, फिर 8 माइनस किया, 10 आया, फिर 7 माइनस किया, 3 आया। लास्ट फिगर इज इक्वली मैच विद दैट लास्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हो रही है तो कोई मिस्टेक नहीं है। आपने देखा होगा मेरी बीच में गड़बड़ हो गई थी, इसमें हमने रिकरेक्ट कर लिया, खुद ही चेक हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करो, उल्टा शुरू करो, नीचे वाले को 3 दो, 3 plus 7 10, 10 plus 8 18, 18 plus 10 28, then 42, then 54, then 60। तो हो सो ये हमारे पास बन गया। अब मेरा डाटा बनेगा 300 पे 60, तो यहाँ आ गया मेरा पहला पॉइंट। फिर 400 पे 54, तो यहाँ से 4 लाइन्स, मतलब 550 से 4 लाइन ऊपर 400 पे। देन वी हैव 500 पे 42, 40 से 2 पॉइंट्स ऊपर, 600 पे 28, 30 से 2 पॉइंट नीचे, 30 से 2 पॉइंट नीचे। देन बेटा 700 पे 18, 20 से 2 पॉइंट नीचे। देन वी हैव 10 ओनली, तो ये आ गया एग्जैक्टली 10। और फाइनली वी हैव 3 इज दिस, थर्ड लाइन नीचे से। अब इसे स्मूथली कर्व को ज्वाइन कर दो, तो ये जो मेरे पास मिलके आया, दिस इज नोन एज मोर देन ओजाइव। प्लीज रिमेंबर दैट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है हमारे को, फिर कर्व भी बनाना है हमारे को। ये जो कर्व मैंने दिखाया आपको, दिस इज नोन एज मोर देन टाइप ओजाइव। क्या स्पेशल है इस ओजाइव में आपको पता है ना, ये हमेशा ऊपर से नीचे आने वाला है। हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए पॉइंट कौन कौन से थे। तो दिस इज 360, ये कौन सा पॉइंट था, दिस इज 454। फिर ये कौन सा पॉइंट था, दिस इज 542। फिर ये कौन सा पॉइंट था बेटा, दिस इज 628। फिर उससे नेक्स्ट वाला कौन सा है, नहीं बेटा इससे नेक्स्ट वाला कौन सा बेटा, 628 के बाद 780। उससे नेक्स्ट है मेरे पास 810 एंड इन द एंड वी आर हैविंग 903। तो इस तरह से मेरे मोर देन ओजाइव बन गया। स्केल लिखना है, अभी स्केल भी लिखेंगे हम। तो लिखेंगे उसमें एक्स एक्सिस के अंदर जो मेरा 1 स्क्वायर यूनिट है दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज, और वाई एक्सिस के अंदर जो मेरा 1 स्क्वायर यूनिट है दैट इज इक्वल टू, यू ऑब्जर्व दैट इट इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। तो दीज आर दी सम स्मॉलर फॉर्मेलिटीज जो आपको इसमें जरूर करनी है टू हैव अ फाइनल आंसर। तो होप सो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना तो ऑलराइट क्लियर हो गया था। फिर ग्राफ पेपर लिया, इन पॉइंट्स को जैसे ऐसे कंसिडर किया, 360, 454, 542 and plan to plot it on a proper graph paper, then join them with this smooth curve. We are getting one more than type ogive. बेटा अभी जैसे आप लोगों ने लेस देन टाइप ओजाइव और मोर देन टाइप ओजाइव बनाना सीख लिया है। नाउ द पॉइंट्स कम जहां पे हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन मतलब इसके यूज की, कि हम क्यों बना रहे हैं ओजाइव, क्या बेनिफिट है हमारे लिए। कहते हैं ओजाइव कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज लिसन इट केयरफुली। कई बार एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या यूज है ओजाइव का, कि वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीडियन निकालने में काम आता है। और अगर हमारे को उसको मीडियन निकालना है तो मेरे पास ये नीचे लिखे हुए कुछ स्टेप्स है।
जिसमें दो मेथड होते हैं। तो अभी पहले हम बात कर रहे हैं मेथड 1 की। इन दी केस ऑफ मेथड 1, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट पता है और मुझे उससे मीडियन निकालना है, ड्रॉ एनी वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन अ पेपर। फॉर एग्जांपल, मैंने मानो आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया और मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50। लेट्स कंसिडर इट 10, 20, 30, 40, 50 एंड सपोज करो ये आ गया 0, 5, 20, 25, it is 40 and it is suppose करो 55। तो ये कुछ मेरे पास औजाइफ आ गया। कौन सा औजाइफ है ये? लेजेंड। मैंने इन्होंने कहा था कोई भी एक औजाइफ बना लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेजेंड औजाइफ बना लिया आपके सामने एक जनरल एग्जांपल के साथ कि ये मैंने ले लिया 10, 5, फिर मैंने ये वाला ले लिया है 20 and 50, फिर मैंने ये ले लिया 30, 35, ये मैंने ले लिया 40 and 38 सपोज कर लो, और ये ले लिया मैंने 50 and 45। दिस इज अवर लेजेंड ऑब्जेक्ट टाइप। अब क्या कहते हैं? कंप्यूट n/2। आपको क्या करना है? n/2 जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा होगा, जैसे 5, 15, 20 एंड 45 प्लस 38, हमारे को इस तरह से अपने कर्व के क्या लेने हैं? ऐड कर लेने हैं, CF को ऐड कर लेना है। सपोज करो n/2। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5, 20, 45, 90 एंड 90 प्लस 38, 90 प्लस 38। जो भी हमारे आंसर्स आएंगे, बेसिकली जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो वो जो भी हमारे पास आउटकम आने वाला है उन सबका सम निकाल लेना हम लोगों ने, ठीक है। और उसको हमने कर देना डिवाइड बाय 2। इट मीन्स जो मेरी यहाँ पे 45 आ रहा है इसका फाइनल आंसर n तो 45 ही होगा, तो इट इज 45/2। यू नो दैट दीज आर दी CF। 5 पहला CF है, 15 दूसरा CF है, 45 तीसरा CF है, 38 नेक्स्ट CF है और लास्ट CF 45 है। तो n जो होता है वो CF के लास्ट टर्म के इक्वल होता है, तो वो 45/2 आ गया, यानी कि 22/5। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मैंने कहा सबसे पहले एक लेस देन या मोर देन टाइप का ग्राफ बना लेना, फिर n/2 की वैल्यू निकाल लेना, मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द y एक्सिस। जो भी n/2 आया है उसे y एक्सिस में मार्क कर लेना, ये ना मार्क। फिर कहते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट मार्क इन अ सेकंड स्टेप। ये जो लाइन बनेगी इसकी इस तरह से पैरेलल बना लेना, तो वी गेट दिस पैरेलल लाइन। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ग्राफ पेपर होगा, बहुत एक्यूरेट आंसर मिलेगा आपको। देन जो हमारे को कट करने वाला है इस पॉइंट को, मान लीजिए इसने से अपने कर्व को P पे कट कर दिया। अब वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर। सपोज करो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये जो पॉइंट आएगा इसे M बोल देंगे, और जो हमारा मीडियन आ गया वो आ गया अप्रोक्सीमेट 28। सिंस बेटा मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं आपको वर्बली सिखा रहा हूं, तो ये एक आइडिया है हाउ टू गेट द आंसर ऑफ अ मीडियन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनो, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेस देन या मोर देन, उसके बाद n जो होगा लास्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा n होगी, उसका आधा करेंगे। वो 22.5 आया, यहाँ पे 25 है, तो इसके बिल्कुल मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। वो हमारे लेस देन या मोर देन ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे P मान लेंगे, और उस P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे ऑन दी x एक्सिस, और जहां पे भी वो पॉइंट x एक्सिस पे मीट करेगा वो हमारे लिए मीडियन है। और यही थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। पहले किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, n/2 फाइंड आउट करो, n/2 जो भी पॉइंट आया है उसे y एक्सिस पे नाम दे दो। सपोज करो मैंने नाम दे दिया क्यों, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस पॉइंट से जो अभी हमने मार्क किया था उससे x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी शुरू करो, जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो PM ऑन दी x एक्सिस। इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करो, जहां पे इसने x एक्सिस को कट करना है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द मीडियन। इज दिस क्लियर? अब हम सेकंड मेथड सीखते हैं। बेटा नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड मेथड। मैंने बताया था दो मेथड से हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने पढ़ा था तो लेस देन या मोर देन बनाया, उसके बाद n/2 निकाला, उससे हमने पॉइंट y एक्सिस पे मार्क किया, उससे एक लाइन पैरेलल टू x बनाई, और उसने जहां पे हमारे ऑब्जेक्ट को कट किया उससे एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे रख दिया। वो परपेंडिकुलर जहां x एक्सिस को मीट करेगा वही मीडियन होगा। दिस इज द सेकंड टाइप। इसमें क्या करना है, आपको एक लेस देन और मोर देन दोनों टाइप के कर्व एक ही ग्राफ पेपर पे बना लेने हैं। जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे उसे नाम P दे देना है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट P
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, एंड अगेन बेटा जहां पे ये एक्स एक्सिस पे मीट करेगा दैट इज दैट बेसिक पॉइंट जहां से हमारे को मीडियन मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने आपके सामने ये एक पहले जनरली एक मोर देन ओजाइव बना दिया और फिर जनरली मैंने एक लेस देन ओजाइव बना दिया। कैसे भी बन सकता है बेटा, इट्स हार्डली मैटर टू अस। तो ये जो पॉइंट आएगा अ पॉइंट वेयर बोथ मोर देन एंड लेस देन मीट, तुम्हें पता है ये जो बन रहा है दिस इज नोन एज लेस देन टाइप, ये लेस देन टाइप ओजाइव है, और ये जो बन रहा है ये कौन सा है, मोर देन टाइप ओजाइव है। लेस देन टाइप ओजाइव और मोर देन टाइप ओजाइव जिस जगह पे मीट करेगा उससे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला जाएगा, और वो जो है पॉइंट आएगा दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज इट्स मीडियन। तो है ना बहुत सिंपल सा तरीका, एक बार लेस देन बनाया एक बार मोर देन बनाया, दोनों ग्राफ पेपर पे वो जहां इंटरसेक्ट करे उसको नाम दे दिया हमने P। फ्रॉम दिस पॉइंट P मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम रखा PM, और इस परपेंडिकुलर PM ने जिस जगह पे एक्स एक्सिस को मीट किया M ने, वही पॉइंट M इस पर्टिकुलर कर्व का मीडियन है। अभी बेटा आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करा था, इससे पहले भी कुछ एग्जांपल भी करे। अब मैं एनसीईआरटी 14.4 के क्वेश्चन 2 पे आ गया हूं। फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस एज अवर एग्जांपल। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप 35 स्टूडेंट ऑफ द क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 35 बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ, उनके वेट्स ये दे रखे हैं कि लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52 आर रिस्पेक्टिवली दिस। आपको पहले तो इस लेस देन ओजाइव बनाना है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दैट ये तो ऑलरेडी लेस देन का ग्राफ टेबल ही दे रखा है, तो टेबल तो हमें बनाना ही नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन कि लेस देन टेबल है, बस मुझे ओजाइव बनाना है और फिर उसका मीडियन वेट निकालना है। तो लेट्स कंटिन्यू टू प्लॉट द ग्राफ। मैंने यहां से शुरू कर दिया आपके लिए। वी ऑल अगेन ऑब्जर्व दैट कि पहले क्लिंक आएगा क्योंकि मेरे को सीधा वेट शुरू करना है 38 से, तो इट्स बेटर 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, चेकआउट कर लो कहा था 52 का, एंड इट्स 52। तो वी गेटिंग आवर नंबर्स वन बाय वन एज 38 to 52। हियर वी हैव अ गैप ऑफ ओनली हाउ मेनी नंबर्स 35, तो इट्स बेटर कि मैं 5-5 का गैप ही ले लेता हूँ। 5, 10, 50, 20, 25, 30 एंड इट्स 35। तो इस तरह से मेरे पास इतना सा ग्राफ बन गया। अब मुझे इसका क्या करना है, लेस देन का ओजाइव बनाना है। ओजाइव में 38 पे तो 0 ही है, तो इट इज एग्जैक्टली हियर। फिर 40 पे 3 है, तो आपको बताइए बेटा अगर 5 का गैप है तो 3 का मिलेगा मुझे इसके और इसकी 6 लाइन पे, तो समवेयर मुझे यहाँ मिल जाएगा। फिर 42 पे एग्जैक्टली 5 ही है, तो यहाँ मिल गया जस्ट 5 के साथ, आप कह लो और थोड़ा सा ऊपर, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद मुझे 9 मिल रहा है, 9 इज जस्ट बिलो 2 स्टेप बिलो द 10, तो 10 से 2 स्टेप नीचे आ गया। फिर बेटा 14, 15 से 2 स्टेप नीचे आ गया, और फिर उसके बाद 28, 30 से 4 स्टेप नीचे आ गया, और फिर बेटा 32, 30 से 4 स्टेप ऊपर चला गया, एंड 35। तो ऑन दिस ग्राफ मुझे ये एक यूनिक सा कर्व मिलने वाला है। अब मैं इसे स्मूथ कर्व से ज्वाइन करता हूं, और ये मेरे को मिला अपना लेस देन ओजाइव। प्लीज मार्क कर लेना सभी पॉइंट्स। 38 पे 0, 40 पे 3, 42 पे 5, 44 पे 9, 46 पे 14, एंड 48 पे 28, 50 पे 32, एंड 52 पे 35। एंड दिस रिप्रेजेंट what this represent, less than type ojaइव। Is this clear? स्केल भी लिख लेते हैं हम इसका। स्केल में क्या कहोगे, ऑन एक्स एक्सिस वन स्मॉल यूनिट या स्क्वायर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 kg वेट, और ऑन वाई एक्सिस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक छोटा सा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन स्मॉल स्क्वायर विल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखना होगा आपको वेट इन केजी, और यहाँ लिखनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन यहाँ तक करा। तो आपने नोट कर लिया कि ये टेबल ऐसे बना हुआ, हमने ये जो कर्व बना लिया था लेस देन टाइप का, जो आपके लिए ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि मुझे इससे मीडियन वेट भी ऑब्टेन करना है, और हमने पढ़ा था आज
दो मेथड थे मीडियन निकालने के लिए। अगर सिर्फ लेस देन टाइप है तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे n/2, जो यहाँ पे n है 35, तो इट इज 35/2, इट इज 17.5। 17.5 को y एक्सिस पे मार्क करते हैं तो वो आएगा बेटा जस्ट मिड ऑफ 59 20। अब यहां से एक पैरेलल लाइन चलेगी x एक्सिस के, जो इसे मीट करेगी पॉइंट P पे, और यहां से एक लाइन ड्रॉप होगी परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो इसे नाम दे देंगे n। याद आ गया ना व्हाट वी हैव टू डू? सबसे पहले n/2 निकालेंगे 17.5। 17.5 को y एक्सिस में मार्क करेंगे, देन एक पैरेलल लाइन बनाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस, वो हमारे लेस देन कर्व को जहां पे भी मीट करेगी उसे नाम देंगे p। p से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू y x एक्सिस, वेयर दिस लाइन मीट टू अवर y एक्सिस इज इंडिकेटिंग मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन जो पॉइंट m से आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेट 46.5 kg। तो ये इसका 46.5 kg एक अप्रोक्सीमेट मीडियन है। याद आ गया मेथड? अ लाइन पैरेलल टू x फ्रॉम दिस पॉइंट जहां से 17.5 आया था वहां से परपेंडिकुलर बनाया। देखिए ये 47 होता है इसका मिड, ये उसके भी मिड के बीच में आ रहा है तो 46.5। फिर कहते हैं वेरीफाई दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड होप सो आप सबको फॉर्मूला तो करना आता ही है। अगर आप उससे भी वेरीफाई करना चाह रहे हो तो इसमें आप लोग फॉर्मूला लगा लेना। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दैट इज L n/2 - c/f into h। उसके लिए पहले आपको इस डाटा को लिखना पड़ेगा 38 से 40, 40 से 42, पूरा डाटा डिजाइन कर लेना एंड प्लीज ट्राई दिस योरसेल्फ। तो इसे आप कर लेना योरसेल्फ ट्राई। अब होप सो आपसे आंसर निकलेगा बिल्कुल एक्यूरेट। योर आंसर इज आल्सो 46.5 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मेथड। ना बेटा वी आर मूविंग टू वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें लिखा हुआ है ये फॉलोइंग टेबल गिफ्ट करता है हमारे को एक कंपनी की प्रॉफिट के बारे में। ये फॉलोइंग टेबल की इंफॉर्मेशन है विच इज अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रॉफिट 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन विद नंबर ऑफ शॉप्स। आपको दोनों ही डाटा से ड्रॉ बोथ ओजाइव्स, दोनों ही डाटा से ओजाइव बनाने हैं और फिर उसके बाद मीडियन प्रॉफिट निकालना है। तो पहले मैं बना रहा हूं आपके लिए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इस बार यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट इन लैक्स रुपीज, प्रॉफिट इन लैक्स रुपीज, और यहां लिखूंगा बेटा मैं इस बार CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको याद होगा व्हेनेवर वी नीड टू ड्रॉ द लेस देन टाइप हमेशा हमारे को शुरू करना होता है अपर लिमिट से। तो लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। और इस तरह से बेटा मेरा टेबल बन गया लेस देन टाइप का। पहले मैं लेस देन टाइप का टेबल पूरा कर लेता हूं। पहले का आ जाएगा बेटा 2, फिर 2 + 12 14, लाइक CF बना रहा हूं। 14 + 2 इट्स 16, 16 + 4 इट्स 20, 20 + 3 23, 23 + 4 27 एंड इट इज 30। तो ये बन गया मेरे पास हमारी 30 शॉप्स का लेस देन टाइप डाटा। अब मैं इसी में बनाने जा रहा हूं मोर देन टाइप डाटा, क्योंकि मुझे कहा है दोनों ही ग्राफ चाहिए एक साथ। तो मोर देन टाइप CFD क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरफ फिर से मैं लिखूंगा प्रॉफिट इन लैक्स रुपीज और एक तरफ लिख दूंगा फिर से मैं आपके लिए CF। लेकिन जब मैं मोर देन बनाऊंगा तो इसमें यहां लिखूंगा मोर देन, और मुझे शुरू करना होगा लोअर लिमिट से। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 एंड मोर देन 35। प्लीज रिमेंबर इन द केस ऑफ मोर देन टाइप हमारे को यूज करनी होती है लोअर लिमिट, और इन द केस ऑफ लेस देन टाइप वी ऑलवेज नीड टू यूज अ अपर लिमिट। और अगर आप पीछे से शुरू करोगे इजी पड़ेगा, बताया भी था मैंने यहाँ 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया 3 7 10 14 16। अब बेटा 16 पहुंच गए हम लोग। अब 16 के बाद सीधा आया यहाँ पे 12, तो 28 और इसके बाद आ गया 30। व्हाट यू ऑब्जर्व, इसमें 2 से शुरू होगा टोटल पे खत्म होगा, इस पे टोटल से शुरू होगा लास्ट पे खत्म होगा। अब हम इसका बना रहे हैं ओजाइव आपके लिए। फॉर द ओजाइव ऑफ दिस डाटा
अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट ध्यान से सीखना है तो सीखना, क्योंकि हम दोनों एक साथ प्लॉट करेंगे एज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन ओनली। देखिए गैप में 5 से और इधर 10 से तो क्लिक तो बनेगा नहीं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and I think we have 50. There is a no 50, so it is over. कि 40 पे ही काम खत्म हो गया. And when you think about this, they are just 30 numbers. So take a difference of 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. इस तरह से आ गया बेटा. ये क्या शो करेगा? प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन लैक्स रुपीज, ऐसे. और ये CF लिख लेना आप लोग. पहले मैं लेस देन बनाता हूं. लेस देन 10 पे 2 है, तो लेस देन 10 पे 2. आपको पता है अगर 5 का गैप दिया तो फोर्थ लाइन पे आगे मीट करेगा, तो लेस देन 10 पे 2 आ गया. लेस देन 15 पे 14 है, 14 है तो इससे 2 लाइन नीचे यहां आ गया. लेस देन 20 पे 16 है, तो 20 से 16 है तो 2 लाइन जस्ट ऊपर. लेस देन 25 पे 20 है, तो यहां आ गया 20. इस पे 23 है, तो इससे भी 2 लाइन नीचे. इस पे 27 है, तो इससे 3 लाइन नीचे ऊपर, 2 लाइन ऊपर. 25 से 2 लाइन ऊपर, और लास्ट वाला 30 है एग्जैक्टली यहाँ. तो ये कर्व जो मेरे को मिला, दिस इज नोन एज लेस देन टाइप. लेस देन टाइप और जाइव आ गया ये मेरे पास. ध्यान देने का काम आ गया. क्या किया मैंने इसमें? 10 पे 2 ले लिया, 15 पे 14 ले लिया, 20 पे 16 ले लिया, 25 पे 20 ले लिया, 25 पे 20 ले लिया, 30 पे 23 ले लिया, 35 पे 27 ले लिया, एंड 40 पे 30 ले लिया. ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट दिखेगी आपको चीजें. यहाँ पे बेटा शुरू करना है 5 पे 30, तो यहाँ से शुरू करेंगे 5 पे 30, 10 पे 28, इससे सिर्फ 4 पॉइंट्स नीचे क्योंकि 4 लाइनें छोड़नी है मुझे, तो यहाँ पे 6 लाइन पे आ जाएगा 10 पे. और उसके बाद 15 पे 16, 15 पे 16 में तक यहाँ आ गया. फिर बेटा 20 पे 14, 20 पे 14 है तो इससे 2 लाइन नीचे आ गया. और फिर बेटा 25 पे 10, 25 पे 10 यहाँ आ जाएगा. 30 पे 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 35 पे आ जाएगा 3. तो ये जो कर्व घूमेगा हमारा कुछ इस तरह से घूमेगा, और दिस इज नोन एज मोर देन टाइप. तो आप पहले आराम से इतना सोचो मेरे साथ, फिर हम इसका मीडियन सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था मोर देन भी बनाना है और लेस देन भी. स्केल क्या है? स्केल लिख लेते हैं पहले हम. स्केल आ गया ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 5 lakhs रुपीज, और ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 5 शॉप्स. तो इस तरह से बेटा मैंने अपना पहले तो ग्राफ पूरा ढंग से बनाया. सबसे पहले क्या किया? विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया. लेस देन में लेस देन से शुरू करेंगे और अपर लिमिट से लेंगे. फिर पहले 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, देन 3 ऐड किया 23, देन 27, देन 30. मोर देन में नीचे से शुरू करेंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2. उल्टा करेंगे तो पहले 30, फिर 2 माइनस करेंगे 18, 12 माइनस करेंगे 16, 2 माइनस करेंगे 14, 4 माइनस करेंगे 10, 3 माइनस करेंगे 7, 4 माइनस करेंगे 3. द पॉइंट इज दैट लेस देन में पहला सेम, लास्ट में टोटल आएगा, मोर देन में लास्ट सेम, और फर्स्ट में ही टोटल आ जाएगा. इज दिस क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? इसका मीडियन निकालना है. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व हियर, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया P. इससे जब हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो समवेयर इन दोनों के बीच में आ रहा है. मैंने बताया था आपको मेथड 2 के अंदर, जहां पे दोनों कर्व एक साथ मीट करते हैं, उनसे जो पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और इसका जो अप्रोक्सीमेट मीडियन आ रहा है, जो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है, वो 17.5 लाख रुपीस आ रहा है. तो दिस इज द मीडियन वैल्यू ऑफ दैट शॉप्स की जो प्रॉफिट आ रही है वो 17.5 आ रही है. ऑन दिस बेहाफ मेरे ये सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे आपको, जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे. अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था. एनसीईआरटी में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मैंने वन ऑफ द एग्जांपल में करा दिए, और बाकी आपको लास्ट क्वेश्चन अलग से करा दिया. उसके बाद मैंने कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, जो होप्स आपके लिए बेस्ट वे था इसको सीखने का. प्लीज दोबारा पढ़िएगा, अच्छा टॉपिक है और आने की चांसेस भी है. इसी पॉइंट पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है फ्रॉम अवर बेसिक बुक एनसीईआरटी विद
वन ऑफ द लेक्चर ऐसे भी है जहां पे मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा टाइप्स एंड क्वेश्चन सिखाए थे। प्लीज वो लास्ट लेक्चर्स को गो थ्रू करिएगा आप लोग, दैट इज लेक्चर नंबर 5 आई थिंक, उसको दोबारा पढ़िएगा आपको अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़नी है। और मोस्टली केस में पेपर में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकता है, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मीडियन कर लो, मोड कर लो या सिर्फ मीन कर लो। सभी टॉपिक्स अच्छी तरह करना, सभी फॉर्मूले याद करना, मिसिंग क्वेश्चंस वाली जो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस उन पे और ज्यादा फोकस करना, एंड मोर स्पेशली ये जो मैंने आज टॉपिक करवाया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पढ़े, अच्छी तरह से सीखे और एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस करें।